नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। देश भर में आज चैत्र नवरात्रि धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं और देश के अन्य राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मंदिरों में भी आज पहले नवरात्र पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु मां दुर्गा के पहले स्वरूप यानी कि मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाते नजर आए। माता वैष्णो देवी के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। धर्मनगरी कटरा के अलावा यात्रा मार्ग व पवित्र भवन परिसर में भी मां के जयकारों से गूंज यहां पर काफी तरीके से देखी गई है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नवरात्रों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम कर लिए हैं। जय माता दी जी। सबसे पहले तो ये चैत्र नवरात्रि के इस शुभ मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने फरमाया कि यात्रा संख्या अमूमन इन नवरात्रि में ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए जो है एक काफ़ी पुख्ता इंतजाम बोर्ड की तरफ से किए गए हैं। और रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या में जैसे हम हर बार इजाफा करते हैं जब भी भीड़ के दिन होते हैं, तो तकरीबन 40 काउंटर्स हमारे जो रजिस्ट्रेशन के लिए अभी एक्टिव हैं जम्मू और कटरा में। और कटरा से लेकर जो रजिस्ट्रेशन है उसके भी जो टाइमिंग्स हैं उसको हम 4 बजे सुबह शुरुआत करते हैं ताकि कतारों में यात्रियों को न लगना पड़े। और पूरे यात्रा मार्ग पर हमारे सहायकों की टीम नियुक्त की गई है क्राउड मैनेजमेंट के लिए, क्यू मैनेजमेंट के लिए। अर्धकुंवारी पर भी नए होल्डिंग एरियाज का जो है निर्माण किया गया है। एक नया भवन, शीतला भवन का उद्घाटन किया गया है और उसकी छत पर एक नई भजन संध्या का भी एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है ताकि अर्धकुंवारी में जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी एक साधन रहे, एक एक्टिविटी रहे एंगेज होने के लिए। और उसके बाद भवन तक अलग अलग एरियाज में होर्डिंग स्थान बनाए गए हैं ताकि अगर भवन पर भीड़ बढ़ती है और कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा होती है तो यात्रा को वहीं पर रोक लिया जाए और उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। और जो भवन पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जैसे दुर्गा भवन है, स्काई वॉक है, उससे हमें भीड़ नियंत्रण में काफी मदद मिली है और आने और जाने के रास्ते अलग होने से यात्री भी बड़े सरल तरीके से दर्शन कर कटरा की ओर लौट पा रहे हैं। बाकी नवरात्रि संबंधी जो विशिष्ट भोजन रहता है, व्रत संबंधी फलाहार रहता है, हमारे सभी भोजनालयों में उपलब्ध है। जो सजावट हम देख पा रहे हैं हर साल जो नवरात्रि में बड़े सारे श्रद्धालुओं के लिए भी एक इंतजार उनको रहता है इस चीज़ का, तो देश विदेश से आए हुए फूलों की सजावट है या लाइटिंग है। और विशेषकर इस नवरात्रि से तो फसाड लाइटिंग भी हमारी जो है शाम को वो सभी भवनों पर एक्टिवेट हो गई है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो इलेबोरेट अरेंजमेंट्स हैं बोर्ड की तरफ से चल रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि देश विदेश से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको एक सरल और एक सुगम यात्रा का अनुभव हो। यहाँ पर जो भी आता है सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है, सच्चे दिल से जो मांगो सब मिलता है। बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत यहाँ पे काफ़ी सारे भक्त आए हैं। पहले दिन क्या पूरे 9वें दिन तक रहेगा यहाँ पे उत्साह, तो और काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहेगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है कि हम मतलब राजस्थान से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। काफ़ी अच्छा माहौल दिख रहा है और हम यहाँ आके तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं कि हमें महामाई ने बुलावा भेजा और हमने उनके दर्शन किए, उन्होंने हमें दर्शन दिए। तो ये हमें ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा जो अनुभव है और उनकी जो असीम कृपा हम है उसके लिए हम उसका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं उनका। नवरात्रों में जो लोग घर बैठे देख रहे हैं, जो यहाँ पे आके आनंद है वो शायद घर में उतना ना मिले। तो यहाँ तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं है ना, यहाँ पे तो आनंद की तो इतना आनंद आ रहा है। तो ये देखिए आप कैसे लोग जा रहे हैं, जहाँ माता जी जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं, ये बहुत देख के बहुत ही आनंद आया है। बहुत ज्यादा खुशी है भैया, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितनी ज्यादा खुशी है हमें। माता के दरबार में माता रानी ने हमें इतनी कृपा की हम पे कि हम पहले नवरात्रे में ही माता के दर्शन के लिए आ गए यहाँ पे। देखो मांगने की तो भैया वही है ना कि माता रानी दिल खुश करके जो देगी वही स्वीकार है। तो माता वैष्णो देवी के मंदिर के अलावा जम्मू और जम्मू सूबे के अन्य जिलों में भी आज माता के मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा रहा और लोगों ने मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना की। आज जम्मू में बाहू फोर्ट स्थित मां काली के मंदिर, नगरोटा स्थित पोलकंडोली मंदिर और पुंछ व उधमपुर के मंदिरों में पहले नवरात्रि पर ही मंदिरों में खासी रौनक देखी गई। चारों तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप जम्मू की तस्वीर देख रहे हैं मां बावे वाले के मंदिर के अंदर किस तरह से भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और
पहला दर्शन कोल कंडोली जो कि नगरोटा से आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, वहां पर भी लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। और तीसरी तस्वीर आपके सामने पुंछ से और चौथी तस्वीर आप उधमपुर से देख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले और माता के मंदिर में शीश नवाया। प्रसाद वाले ऊपर करो, हाथ अपने ले, चलो चलो मंगलवार के दिन वैसे भी बहुत रश होता है और नवरात्रे होने की वजह से और छुट्टी का दिन होने की वजह से आज बहुत ज़्यादा रश है। कमेटी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरी तरह से पूरी कोशिश की है, सब कुछ अच्छे से प्रबंध किया हुआ है, पर इतना ज़्यादा रश है कि संभालना मुश्किल हो गया है। और नवरात्रों में हमेशा ही इतना रश होता है, पर इस बार ही कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज माँ शैलपुत्री का नवरात्रा है और माँ शैलपुत्री सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, मेरी यही इच्छा है। हाँ बिल्कुल, पूरे नवरात्रों में कन्या की पूजा करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। 9 दिन में माता रानी के आगे हाथ जोड़ के यही हमारी विनती होती है कि अपने परिवार समस्त भारतवर्ष में सुख शांति बनी रहे। और पूजा अर्चना में हम लोग ये करते हैं कि माता रानी की साख लगाते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और 9 नवरात्रे रखते हैं। ये चूँकि कौल कंडोली का मंदिर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का पहला पड़ाव है और इसे प्रथम दर्शन कहा जाता है। आज हम सब लोग यहाँ दर्शन करके माता के सामने शीश झुकाकर माता से यही प्रार्थना करते हैं कि जम्मू कश्मीर और भारत विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में लोगों के आशीर्वाद से, माँ वैष्णो के आशीर्वाद से ये विश्व गुरु बने और सबसे मजबूत तरीन देश बने। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर माता रानी के दरबार में पेश हुए हैं और माता रानी के आगे सजदा करके हमने यही प्रार्थना की है कि जम्मू कश्मीर जिसमें अमन और शांति का माहौल बना है वो तरक्की की राह पे आगे बढ़े और भारत का जो एक ताज है जम्मू कश्मीर वो एक चमकता नगीना बने। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को परमात्मा इतनी शक्ति दे, इतनी समर्थ दे कि वो भारत को विश्व गुरु बनाने में कामयाब हो। जय माता दी। नवरात्रों की तैयारी हो चुकी हुई है और नवरात्रे शुरू हो चुके हुए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि ये भाग्य भरे जो हैं, वरदानों भरे जो नवरात्रे हैं, ये हर साल आए और सबकी मनोकामना पूरी हो, सारे देश में सुख शांति हो, सारे देश में अमन हो, चैन हो और सभी लोग खुशी खुशी नवरात्रे रखें। एक बार फिर से सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को मैं कहूँगी कि नवरात्रों की, शारदीय नवरात्रों की, चैत्र के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। आज सुबह से लोग 4 बजे से लोग यहाँ पे आना शुरू किया लोगों ने। आज थोड़ा सा इस बार अलग किया। पहले सुबह हवन किया, 8 से 10 हवन होता। हवन तो रोज़ होगा नवरात्रों में 8 से 10। उसके बाद आज जागरण रखा हुआ दोपहर को 12 से लेकर 4 बजे तक। और नवरात्रों में 9 दिन व्रत वाला फलाल बनेगा रोज़ सुबह से लेकर शाम तक। और लास्ट अष्टमी को भी रामनवमी को विशाल भंडारा होता है और जागरण होता है। और लोगों को निमंत्रण करते हैं कि भंडारे में आए और माता रानी का आशीर्वाद आए। ये माता रानी हर साल धीरे धीरे इनका स्वरूप बढ़ता जाता है। जहाँ जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हो, माता रानी की मनोकामना पूरी करती हो। जो दुख तकलीफ हो, तो जिन घर में बच्चे वगैरह ना होते हो, जहाँ पे लोग आके माता रानी को मन्नत करते हैं, तो माता रानी की झोलियाँ भरती है, फिर लोग यहाँ पे आके भंडारा करते हैं, सत्संग करते हैं। जय माता दी। पिछले साल नवरात्रों में थोड़े लोग कम आए थे, इस टाइम आज पहला मंगलवार है और आज सुबह से लेकर कम से कम इस टाइम तक मतलब नहीं तो 10,000 लोग होके चले गए, दर्शन करके होके चले गए हैं। और लोगों से अपील करते हैं वो आए, माता रानी का आशीर्वाद लें और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और सत्संग सुने। तो हर साल की तरह इस बार भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा नवरात्रों में मां वैष्णो देवी की पवित्र दरबार तक या छड़ी यात्रा का आयोजन किया गया है। जम्मू से आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय से छड़ी धूमधाम से यहां वैष्णो देवी दरबार के लिए रवाना हुई है। इस छड़ी का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शन संत दिनेश भारती के नेतृत्व में यहां जम्मू से रवाना किया गया। हर वर्ष
वर्ष की भांति विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा हमारे तपोमूर्ति स्वामी दिनेश भारती जी, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक है, उनके नेतृत्व में बजरंग दल द्वारा ये छड़ी यात्रा का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं इस बार हिंदू नव वर्ष की मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और आप देख सकते हो कि स्वामी जी के नेतृत्व में बजरंग दल के आह्वान पर हजारों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता माता वैष्णो के दरबार में नतमस्तक होने के लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का समस्त हिंदू समाज माँ वैष्णो देवी के चरणों में चले, माँ से प्रार्थना करने के लिए चला है कि माँ भारत का राज सिंहासन उसको मिले जिन्होंने 500 वर्ष के संघर्ष को सफल कर राम जन्मभूमि में राम मंदिर को दिलवाया है। पूरे विश्व के अंदर भारत को पुनः जो सम्मान दिलाया है और भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ चला है। राज सत्ता राम भक्तों के हाथों में आनी चाहिए। इसलिए समस्त जम्मू कश्मीर माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करने चला है और माँ से कहने चला है जो राम को लाए हैं भारत उनको लाएगा। जय श्री राम। तो भाजपा द्वारा चुनाव प्रचार को गति देते हुए जगह जगह पर चुनावी रैलियां लोगों के समर्थन में आप देखिए किस तरह से जुटाने की कोशिश हो रही है, यानी कि चुनावी रैलियां लगातार तेज हो गई हैं और लोगों का समर्थन यहां पर जुटाया जा रहा है। इन रैलियों में भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के नेता कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम रहे हैं और इसी क्रम में सुचेतगढ़ के गांव पालेचक में चुनाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा, पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी सहित अन्य पार्टी के नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थामा और इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि इन लोगों के भाजपा में शामिल होने से इस क्षेत्र में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। राम मंदिर भी बनाया तो निर्माण कार्य भी पूरा किया। सरदार गुरमीत सिंह जिन्हें अपने जुगल किशोर शर्मा का पूरा मान सम्मान दिता और ये पूरी मान सम्मान की कदर दे आने वाले 26 तरीक इसका पूरा अमल भी कर लगे। मैं तो कहूँगा कि पहले भी एक दिन जी भगत साहब विद्या मॉडल सारे इसे आए हैं, बड़ी खुल के चर्चा हुई। ये लोग बड़े अच्छे दिलों भारतीय जनता की पार्टी प्यार करते हैं। जो भी समय आया खुल के वोट देते हैं और इस बार भी वोटों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि भगत साहब ने भी इस बालिका के अच्छे काम किए। लोकसभा चुनावों के चलते भाजपा के स्टार प्रचारकों की जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर लगातार कवायद तेज कर दी गई है और दौरे शुरू होने जा रहे हैं। तो प्रदेश भाजपा ने पार्टी के आला नेताओं की रैलियों को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज पार्टी में यहां जम्मू कार्यालय में पूर्व विधायकों, डीडीसी सदस्यों और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए। रविंद्र रैना ने दावा किया है कि भाजपा जम्मू संभाग की दोनों सीटें यहां पर हर हाल में जीतेगी और अनंतनाग, राजौरी, पुंछ लोकसभा सीट जीतने के लिए भी रणनीति बनाई जा चुकी है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट हो या उधमपुर कठुआ डोडा की पार्लियामेंट सीट, इस चुनावी अभियान में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सभी अपने अपने क्षेत्रों में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। चूँकि ये चुनाव का समय है और सब मिलजुल कर हर घर तक पहुँचें, हर गांव, हर शहर में भारतीय जनता पार्टी की भव्य रैलियां और कार्यक्रम हो, इसके लिए योजना बनाई गई है। साथ ही साथ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 12 अप्रैल सुबह 10 बजे उधमपुर मोदी ग्राउंड में आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जम्मू कश्मीर आगमन पर जो 12 अप्रैल को उधमपुर में भव्य रैली का आयोजन किया गया है, 2 लाख से ऊपर जनता मोदी साहब की इस रैली में भाग लेने वाली है। और वहीं हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब 15 अप्रैल को बसोली में एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब 16 अप्रैल जम्मू के जानीपुर के पास जो मनहास बरादरी ग्राउंड है
वहाँ एक भव्य चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इन चुनावी रैलियों की तैयारियां भी हमने की हैं। इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त लहर है और प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू संभाग की दोनों सीटें जम्मू रियासी तथा उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट्स बीजेपी जीतेगी और वहीं कश्मीर के अंदर अनंतनाग शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी और हिंदुस्तान शक्ति सेना आप लोगों के लिए मदद के लिए हमेशा तैयार रहा है। अब हमारे संगठन को आप लोगों की जरूरत है। हमारी बहनों से अपील है, हमारी बुजुर्गों से अपील है, हमारे नौजवान साथियों से अपील है, युवा पीढ़ी से अपील है कि हमारी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा चूल्हे पर मोहर लगाकर हमारी पार्टी को कामयाब बनाएं, ताकि हमारे चुनाव जीतने के बाद जनता के जो काम है, पहला हमारी जो मांग है, जो हमारे डेली बेचर चाहे वो एसपीओ हैं चाहे डेली बेचर हैं, उनको पक्का किया जाएगा। जो गरीब सत्र पे लोग हैं, जो जिन लोगों को आज तक मकानों के पैसे नहीं दिए गए, उन लोगों को मकानों के पैसे दिए जाएंगे और किसानों तक बाटों तक पानी पहुंचाया जाएगा। जो आज तक सरकारें रही जिन्होंने पानी नहीं पहुंचाया, जिन्होंने जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने और बच्चों की एडमिशनों की फीस जो लाखों रुपए वसूल की जा रही है, जनता से खून चूसा जा रहा है। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी और हिंदुस्तान शक्ति सेना जीतने के बाद इन मुद्दों पर ध्यान देगी। वही फीस होगी जो कानून के दायरे में फीस होगी, ताकि हमारी जनता को राहत मिले। तो सोमवार को ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार होकर जान गंवाने वाले यहां ई बस के मैकेनिक का परिवार प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बलदेव राज के ई बस मैकेनिक को यहां ड्यूटी के दौरान जम्मू के भगवती नगर इलाके में एक अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके वजह से ही उसकी मौत हो गई थी। और आज मृतक का शव लेने के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में पहुंचे हुए परिजनों का आरोप है कि यहां बलदेव राज की कंपनी का कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। बलदेव राज के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और कंपनी के अधिकारियों की ये बेरुखी नाकाबिले बर्दाश्त है। ये ई बसों के मैकेनिक थे, मिस्त्री थे, उधर से उन्होंने भेजा हुआ गाड़ी गुड़ी ठीक करने के लिए, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। अभी तक कोई कंपनी का बंदा ही नहीं आया हमारे पास। हाँ, एक लड़की है उनका, एक लड़का है, छोटे छोटे हैं। अभी कोई इतने बड़े बच्चे थोड़ी हैं, छोटे छोटे हैं। कंपनी वाला कोई भी नहीं आया अभी तक इधर। इंसाफ होना चाहिए, बच्चे हैं उनके छोटे छोटे। हमने डिमांड जनाब क्या करनी है, हम बोल रहे हैं कि कंपनी वाले ने पूछना चाहिए ना कि कैसे क्या हुआ, इधर लगी है तो कोई परेशानी नहीं करना। उसे कोई पहुंचा नहीं इधर। हम मेडिकल में बोल रहे हैं बक्सी नगर में, तो उधर कोई नहीं पहुंचा उनका। घर गए होंगे तो हम इधर ही हैं। तो बिजनौर और मीरा साहिब के बीच रिंग रोड पर असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने में पुलिस असफल साबित हो रही है और रिंग रोड पर आए दिन लुटेरे वहां से गुजरने वाली गाड़ियों से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। और इसी कड़ी में बीती रात एक वाहन चालक को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई है। नकाबपोश लुटेरों ने यहां अंबाला से आ रहे एक कंटेनर पर पत्थर बरसाकर चालक को लूटने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने इरादे में सफल नहीं हो पाए हैं। रिंग रोड पर रात के समय पुलिस का नाका या फिर गश्त न होने से ही लुटेरों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि लुटेरे नशे की लत को पूरा करने के लिए लोगों को अब निशाना बना रहे हैं। पुलिस अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, कार्रवाई करने की जरूरत है। ड्राइवर ये मैं अंबाला तो गड्डी लेके आ रहा, ये पब वगैरह डेयरी मिल्क है। तो रात सुना तो बाईपास तो 12-1 बजे आया। 12-1 बजे बाद मेरी गड्डी का उत्थे 2 मुंडे मूल में बाइक से उन्होंने गड्डी से पत्थर मारे। पत्थर सेंटर से गड्डी खिसक गई, इतने बजा नाल ही शीशा सारा क्रैक हो गया। किलोमीटर तक मेरे पीछे आया, अगे एक घर पिंड आ, उस पिंड के पीछे गड्डी पार्टी फिर दुश्मन। ईद का त्योहार नजदीक आते ही डोडा के बाजारों में भले ही यहां चहल पहल बढ़ गई है, लेकिन कारोबारियों की माने तो उन्हें इस बार मायूसी ही हाथ लगी है। कुछ दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी वालों की माने तो इस बार मार्केट पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई है। ईद का त्योहार अब 1 या 2 दिन में मनाए जाने की उम्मीद है और लोग अब ईद का चांद निकलने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे काम तो तकरीबन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, मगर लोग जितने देखते हैं उतना लेते नहीं है। कोई देखने के लिए आता है, जिसको पूछे कोई बोलता है बैंक में पैसा नहीं है, कोई बोलता है सैलरी नहीं है। नहीं, सब कुछ जो है पैसे के ऊपर चलता है डिपेंड। पैसा होगा तो इंसान शॉपिंग करेगा, पैसे नहीं होगा तो कहाँ से लेगा।
आजकल जो है लोग दुकान में बहुत कम जाते हैं, जो भी देखते हैं कि रेडी फड़ी से ले रहे हैं लोग, क्योंकि रेडी फड़ी पे थोड़ा सस्ता मिल जाता है और ये है कि कम रेट में दिया जाता है। मगर इस बार लोगों ने ये कहा कि रेडी से भी नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तनख्वाहें नहीं है, तो इसकी वजह से आज इस बार इस ईद पे थोड़ा बहुत ज़्यादा कम रहा है। ये काम होती है, कोई आता है सामान लेने के लिए, सारे थोड़ी अगर एक बंदा लेने के लिए उससे 10 देखने वाले। चलिए फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।